हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक डार्क नाइट ऑफ द सोल। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ऐसा उन्हें लगता है, और वो जानना चाहते हैं कि मैम डार्क नाइट ऑफ द सोल किसे कहते हैं, क्या होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, और इस पीरियड से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल होता क्या है। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ सडन डेथ होती है, सडन ट्रॉमाज आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है। क्या आप भी इनमें से ही हैं? मैं बता दूं कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड नहीं होता है। आपके लिए जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो क्या है एक्चुअली में, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को, थैंक यू बोलना चाहिए एंजल्स को और अपने ईष्ट को, जिनको भी आप पूजते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर है और ये चोज़न वंस के लाइफ में ही आता है। चोज़न वन कौन होते हैं? चोज़न वन वो लोग होते हैं जो डिवाइन के तरफ से धरती पर भेजे जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्पसेस को पूरा करने के लिए। उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी मेहनत की होती है, अपने कर्मों पर, अपने साधना पर बहुत समय दिया होता है, और ये लोग बहुत रेयरली इस अर्थ प्लैनेट पर जन्म लेते हैं। अर्थ प्लैनेट पर इनका जो जन्म है वो किसी पर्पस के कारण ही होता है, वरना नहीं होता। ये लोग कुछ महान कार्य करने या लोगों के उत्थान के लिए हेल्पफुल होते हैं, लोगों को डिवाइन से जोड़ने, लोगों को भगवान के महत्व को समझाने। जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग एक तरह से कहते हैं ना कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उन्हें दिशा दिखाने, तो ऐसी कुछ आत्माएं धरती पर जन्म लेती हैं जिन्हें हम चोज़न वन कहते हैं। उनका अपना भी कुछ असेंशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद उनका जो पर्पस होता है वो उनको रिवील किया जाता है। ऐसे जो चोज़न वंस होते हैं उनकी मेमोरी पूरी डिलीटेड होती है, उनको पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पूरे फ़ोन को फॉर्मेट कर दें, उसमें कुछ ना रहे और उसे कहीं भेज दें, और उसके बाद उनको अपने आप से वो सारी चीज़ें अनलॉक करनी होती हैं, अपनी सारी पावर्स, अपनी सारी विद्याएं, ये सब अपने आप से टाइम टू टाइम अनलॉक करनी होती है, लेकिन इसमें उनकी मदद उनके एंजल्स करते हैं। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, इनका चोज़न वन से क्या कनेक्शन है? ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड है ये स्पेशली चोज़न वन के लाइफ में आता है, और इस पीरियड में क्या होता है पहले एक एक करके मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटना इस पीरियड में होती है वो ये होती है कि सब आपके लाइफ से पहले एक एक करके सारी उन वस्तुओं को, उन लोगों को आपसे छीन लिया जाता है जो लोग आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनका हाथ थाम कर आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मेरी ज़िंदगी जन्नत है, अब तो मुझे स्वर्ग जैसा सुख इस धरती पर ही मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस धरती के सबसे लकीएस्ट पर्सन हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में तो कोई दुखी नहीं है। जब आपको ऐसा लगने लगता है आपसे वो वस्तु छीन ली जाती है। ठीक, लेकिन ये डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं है, ये उसके प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। ये आपको एक एक करके प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप उस बड़े ज़ख्म को भी हैंडल कर सकें जो आपको आगे मिलने वाला है। कहने का मतलब कि इंसान को धीरे धीरे करके स्लो पॉइज़न देना, ताकि जब उसको डेथ हो तो उसको फील ना हो कि मतलब हाँ भाई मैं इतने दिन से स्लो पॉइज़न ले रहा था और अब मेरी डेथ हो गई है। तो उसी तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल एक तरह से स्लो पॉइज़न की तरह होता है, आपको धीरे धीरे मारा जाता है, धीरे धीरे आपको इस धरती की जितनी भी आप कह सकते हैं कष्ट हैं, जितने भी तरह के दुख हैं, जितने भी तरह के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप जिनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो तक आपको दुख देते हैं, वो तक आपको ऐसा दुख देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपको तो इस धरती पर होना ही नहीं चाहिए।
आप इस धरती पर करने क्या आए हैं, आपका इस लाइफ में पर्पस क्या है, क्या आपकी कोई वर्थ है, क्या धरती को आपकी ज़रूरत भी है, आप इस धरती पर सिर्फ एक बोझ हैं। इस तरह का आपके मन में एक फीलिंग आने लगता है कि हर जगह से आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। ऑलरेडी देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी ब्यूटी हो, आपका हेल्थ हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, आपका जो भी वर्थ है, आपके अंदर जो पहले एक जज्बा रहता था कि नहीं मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, उस ईगो को मेल्ट किया जाता है, उस ईगो को तोड़ा जाता है। ठीक है, आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि तुम भगवान के बलबूते इस धरती पर हो और भगवान के बिना तुम 1% भी अपने बेसिस पर नहीं रह सकते। तो इंसान को हमेशा ये लगता है कि यार मैंने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, इतनी पढ़ाई की, इतना लोगों को इतना अनकंडीशनली प्यार किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अकेली हूँ। जब सबकी मुसीबत आती है तो मैं खड़ा रहता हूँ या खड़ी रहती हूँ, बट जब मेरे पे मुसीबत आई है तो सब एक एक करके, आपके सारे क्लोज वंस, आपके सारे दोस्त, आपके सारे मित्र, सब आपका साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, एक टाइम पर तो वो भी साथ छोड़ता है, लेकिन वो हमेशा आपसे कनेक्ट रहता है क्योंकि उसकी भी जो सोल है वो आपके अंदर होती है। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड है, ये आप दोनों को ही झेलना पड़ता है, लेकिन स्पेशली पहले ये जो एनर्जी है ये फेमिनिन को अफेक्ट करती है और फिर ये एनर्जी जाती है मैस्कुलिन्स को अफेक्ट करने। यहाँ पर जो एनर्जी होती है इसके कुछ साइंस बताती हूँ कि आप कैसे जज करें कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सातों चक्रा हील करेंगे। आप जब पूरी तरह से परेशान रहेंगे, आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी फियर्स हैं, वो सब सरफेस पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रिपरेशन पीरियड है, ये सब आपका प्रिपरेशन पीरियड है कि मतलब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर पाएँ, इसलिए आपको इतनी मुश्किलें दी जाती हैं ताकि आप या तो बिल्कुल टूट जाएं, बिखर जाएं, और या तो फिर एक फिनिक्स की तरह आप उभरें। तो जब आप किसी तरह से झेलते जाते हैं और आपका विश्वास अडिग रहता है भगवान पर कि नहीं, भगवान की आस्था तो नहीं छूटेगी, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। आप भगवान पर फेथ करते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रिगर आपको लाइफ में दिया जाता है इतना सब झेलने के बाद। वो एक डार्क नाइट होती है, एक तरह से कहा जाए तो आपकी वन ऑफ द डार्केस्ट नाइट, जो इस लाइफ की डार्केस्ट नाइट है, वो एक रात होती है। और वो एक रात जो आप पर भारी पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि बस अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है, अब मुझे शायद चल देना चाहिए इस धरती पर से, अब मुझे शायद और सहने की शक्ति नहीं बची, अब मुझे शायद और देखने की शक्ति नहीं बची, न सुनने की शक्ति बची है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शायद किसी को डिज़र्व ही नहीं करता या डिज़र्व ही नहीं करती। और इस सोच के साथ आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल है, शरीर तो आपका इस धरती पर ही है, लेकिन आपकी जो सोल है ना, वो निकल गई आपके शरीर से। आपको ऐसा लगता है कि आप सोललेस हो गए हैं, आप बिल्कुल ऐसा फील करते हैं जिसे मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। आपको पूरी तरह से टूटने के बाद जो एक लास्ट सोल शॉक मिलता है, वो इतना पावरफुल होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं, या मुझे जीने का अधिकार नहीं, या मैं इस लाइफ में सिर्फ भोगने के लिए ही आई हूँ या आया हूँ। आप इतने ज़्यादा टूट जाते हैं उस रात को, वो जो डार्केस्ट नाइट होती है उसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। जो इतने सारे ट्रिगर, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके फियर्स, आपके लाइफ से लोगों का चले जाना, आपको लोगों को अकेला छोड़ देना, इन सब से भी भारी जो ट्रिगर होता है, जो आपकी सोल को आपके शरीर से निकाल कर बाहर कर दे, इस तरीके की जो पेनफुल, जो इंटेंस एनर्जी होती है, ये होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। वो डार्केस्ट नाइट होती है। लेकिन ये बता दूं कि ये जो डार्केस्ट नाइट है ना, यही आपको ट्रांसफॉर्म करती है, यही आपको बदल देती है, पूरी तरीके से बदल देती है। कैसे, अब इस पे आते हैं। इसे आप कुंडलिनी जागृति भी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो एनर्जी है, एक्चुअली जब मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी, जब मुझे इस डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड से गुजरना पड़ा था, तो वो जो डार्केस्ट नाइट थी मेरे लाइफ की, उस डार्केस्ट नाइट के नेक्स्ट डे
जिस दिन मुझे ऐसा लगा था शायद मैं अब नहीं जी पाऊँगी, या शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या शायद अब मैं कल का सूरज नहीं देखना चाहती, मतलब मैं कोई स्टेप नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं थी, लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि हे प्रभु अब मुझे बुला लो, अब मुझे नहीं रहना ऐसी धरती पर। तो उस समय पर आपको कुछ मिस्टिकल एनर्जीज़ कनेक्ट करती हैं। उस डार्क नाइट ऑफ द सोल के नेक्स्ट डे आपके साथ ये चीज़ें होंगी, कुछ मिरेकल्स होंगे जिसमें आपको कुछ मिस्टिकल्स एनर्जीज़ फील होंगी। तो मेरे साथ जो नेक्स्ट डे हुआ था वो ये हुआ था कि मेरे साथ नेक्स्ट डे मैं जिस कमरे में मेडिटेशन करती थी और जिस कमरे में मैंने अपने आप को बंद रखा था, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान आप ये सोचें कि आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, या आप घर पे काम कर रहे हैं और आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, तो आप गलत हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होता है वो भले 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, उसके पहले का प्रिपरेशन, लेकिन जो डार्केस्ट नाइट आपके लाइफ की होती है उसके दौरान आपको आइसोलेटेड कर दिया जाता है। मतलब आप समझ लें कि 15 से 20 दिन आप एक कमरे में बंद रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उस अंधेरे से आपको प्यार है, उस अंधेरे से आपको बाहर नहीं जाना, आपको अपनी परछाई से भी नफ़रत हो जाती है, आपको अपनी परछाई भी देखना गवारा नहीं होता। इसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस सिचुएशन में आपके साथ जो नेक्स्ट डे जो सिचुएशंस होती हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे फादर ने जो मेरे टेबल पे नटराज जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये नटराज जी की मूर्ति मेरे फादर ने मेरे बचपन में ख़रीदी थी, या शायद मेरे बर्थ के पहले से ही ख़रीदी हुई थी। और ये जो मूर्ति थी ये मेरे मेन ड्राइंग रूम में रहा करती थी जब मैं छोटी थी। बट किसी पंडित जी ने या किसी ने आके मेरे फादर को ऐसा बोला कि नटराज की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में तांडव होता है, घर में कलेश होते हैं, घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे फादर ने कहा कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे महादेव हैं, और मेरी मम्मी ने, क्योंकि मेरी मम्मी महाभक्त हैं, तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, हम भगवान को अपने घर से भेज तो नहीं सकते, हाँ ये ज़रूर है कि हम फ्रंट पे नहीं रखेंगे, इन्हें हम अंदर कहीं रख देते हैं। तो इन्होंने, मेरी मम्मी ने उनको बोलने पर, क्योंकि उस समय तो देखिए गूगल नहीं होता था, उस समय यूट्यूब नहीं होता था कि कोई फटाफट सर्च कर ले और फटाफट देख ले कि यह शुभ है कि शुभ है। उस समय ये होता था कि संत महात्माओं ने जो कह दिया वो अडिग है, वो मतलब वही मानना है। तो मेरी मम्मी ने इन्हें एक स्टोर रूम में एक बढ़िया से कपड़े में लपेट कर और एक अटैची में, सूटकेस में इन्हें पैक कर दिया कि ठीक है, अगर कभी मुझे लगा कि अशुभ है या ऐसा नहीं रखना चाहिए या कुछ ऐसा घटित होता है तो मैं मंदिर में रखाऊंगी या मैं प्रवाहित कर दूंगी, मतलब ऐसा मेरे मम्मी के माइंड में आया। लेकिन मेरी मम्मी ने महादेव को बाहर नहीं जाने दिया। और जब मेरा डार्केस्ट नाइट ऑफ सोल जो ये रात थी, उसके नेक्स्ट डे मैं अचानक से ड्रीम देखी कि महादेव, बहुत ही खूबसूरत एक ड्रीम देखा था जो कि मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। उस ड्रीम में मुझे जो मैसेज मिला था वो ये था कि महादेव ने जो नटराज की मूर्ति थी वही मुझे शो की, और मैं उसके नेक्स्ट डे वो मूर्ति मम्मी से मांगी कि मम्मी वो मूर्ति कहाँ है, मुझे वही चाहिए जो आपने बचपन में मैं देखी थी, वही मूर्ति मुझे चाहिए। तो मम्मी कहीं बेटा वो तो पंडित जी ने ऐसा ऐसा बोला था तो मैंने पैक करके रखा हुआ है, कहाँ रखा है देखना पड़ेगा। तो मुझे वो मूर्ति मिली और उसी दिन से वो जो मूर्ति है वो मैं अपने साथ रखती थी, अपने कमरे में रखती थी। और ये जो मूर्ति थी ये मुझे इतना अट्रैक्ट करती थी कि मैं अपनी हर बात आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ का हर एक बात मैं इनसे शेयर करती थी, जैसे कोई अपने फ्रेंड से शेयर करता है, अपने माँ बाप से शेयर करता है। और ये सब सुनते थे और मुझे जवाब भी देते थे। जवाब कैसे देते थे, या तो मुझे सपने में दे देते थे या मुझे कोई ऐसा कोट्स या ऐसा मैसेज मिल जाता था जिससे कि जो क्वेश्चन मेरे मन में था वो जवाब मुझे मिल जाता था। ज़्यादातर ड्रीम्स में मुझे जवाब मिल जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए। मेरे लाइफ में ऐसा था कि मैं बहुत मैस्कुलिन एनर्जी रखती थी और हमेशा से मैंने बिज़नेस किया है, हमेशा से। आप लोगों को मैंने बताया भी है कि मैं रिक्रूटमेंट चलाती थी, मेरा मुंबई में बिज़नेस था। लाखों लोगों को मैंने नौकरी लगवाई, लाखों लोगों को जॉब्स लगवाई। तो
मैं बिल्कुल से ब्लॉक हो गई थी। मतलब मेरा जॉब करने का मन नहीं करता था, मेरा कोई भी मतलब फाइनेंशियली मैं बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई थी माँ बाप के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। और बिज़नेस भी मैंने अपना छोड़ दिया और शिफ्ट हो गई मैं। और बहुत मतलब मैं बिल्कुल लोअर वाइब्रेशन में चली गई थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी। और मेरे मन में हमेशा फ़ियर रहता था कि नहीं, अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लॉस हो गया है। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड था, इसके बाद मेरे लाइफ में कुछ मैसिव चेंजेस आए। मैसिव चेंजेस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस थे वो ये था कि मेरे सभी चक्र अपने आप हील होने लगे, जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। क्योंकि सारे चक्रा हील होने के बाद मुझे ऐसे साइंस मिलते थे, जैसे कि मैं सपने में देखती थी तो एक स्नेक है जो कि मेरे ऊपर लेटा हुआ है, मेरे पीठ से लेके मेरे ब्रेन तक उसकी जो एनर्जी है वो मुझे फील होती थी। और उसके साथ साथ रूट चक्रा हील होते ही मेरे फाइनेंशियली मैं अबंडेंट हुई। सैक्रल चक्रा हील होते ही मेरे जो भी कोडिपेंडेंसी थी वो हील हो गई। सोलर प्लेक्सस हील होने के बाद मेरे लाइफ के जो भी रिलेशनशिप्स ख़राब थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलेशनशिप्स में या हेल्थ में, वो इम्प्रूव हो गई। हार्ट चक्रा हील हुआ तो मेरा हार्ट चक्रा एक्सपैंड हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट क्यों ऐसे एक्सपैंड हुआ है, या मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई है हेल्थ से रिलेटेड। इवन मैंने मनौती भी मान दी थी कि हे प्रभु, कुछ प्रॉब्लम ना हुआ हो। तो 3 to 5 डेज़ के अंदर वो हील हो गई, अपने आप हील हो गई। वो एक्चुअली में हार्ट चक्र एक्सपेंशन था, लेकिन मुझे उस टाइम उतना पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम उतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। थ्रोट चक्रा हील हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ। कम्युनिकेट करना, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, अपने फियर से बाहर निकली। थर्ड आई एक्टिवेट हुआ तो मुझे प्रेडिक्शंस, मैं जो बोलती थी वो चीज़ें सच होती थी। थ्रोट चक्रा हील होने का भी ये साइन होता है कि आप जो बोल दें वो सत्य होता है। आप जो बोल दें, अच्छा या बुरा, वो चीज़ें घटित होने लगती हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर बोलना होता है। और ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि ज़ुबान पर सरस्वती विराजती हैं, वो एक्चुअली में विराजती हैं। और थर्ड आई चक्रा हील होने पर आपके विजन्स क्लियर होते हैं। आपको समझ में आता है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है। आप इस लाइफ में वर्थलेस नहीं हैं, उल्टा आपको डिवाइन ने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर भेजा है। आप डिवाइन के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको डिवाइन की मर्ज़ी से चलना है, और डिवाइन ने आपको इसीलिए भेजा है ताकि आप उनकी मर्ज़ी से चलें। अगर आप उनकी मर्ज़ी से नहीं चलते हैं तो आपके लाइफ में उथल पुथल आनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक आपने डिवाइन का हाथ थामा है, डिवाइन आपसे जो भी पर्पसेस करवा रहे हैं, जो भी वो आपसे बुलवाना चाहते हैं, जो भी वो आपसे करवाना चाहते हैं, वो आपका हाथ पकड़े हैं, आपका साथ दे रहे हैं, ताकि आप उनके कार्य को पूरा कर सकें जो कि इस धरती पर वो आपसे करवाना चाहते हैं। क्राउन चक्रा हील होने के बाद आप डायरेक्टली अलाइनमेंट में आते हैं। ठीक है, आपको जो गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, माइंड स्टेबल नहीं होता है, रेस्टलेसनेस होती है, वो चीज़ें आपकी अलाइनमेंट में आ जाती हैं। आपकी मिस्टिकल पावर्स जो भी आपने पास्ट लाइफ में अचीव की हुई थी वो इस लाइफ में अनलॉक हो जाती हैं। ठीक है, आपने भी पास्ट लाइफ में अचीव की थी, आपने ही साधना करी होती है, वही चीज़ें इस लाइफ में एक्टिवेट होती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि मेरा केतु जो है वो 5th हाउस में है। ठीक है, मेरा राहु जो है वो 11th हाउस में है। तो 5th हाउस का केतु बताता है, ऊपर से टॉरस लगन, तो वो बताता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या अचीव किया। आपने तंत्र साधना, मंत्र साधना, आपने अघोर विद्याओं को पिछले ही जन्म में अचीव किया था। उल्टा आपने पिछले जन्म को पूरा डेडिकेट किया था साधना में, भगवान की भक्ति में आप लगे रहे, और इस जन्म में आप अपने लिए जिएंगे क्योंकि आपको शुक्र की एनर्जी दी गई है। मतलब आपने अपना पूरा जन्म डेडिकेशन में दे दिया। इस जन्म में आपको अपने लिए जीना है, आपको जो पहनना है, जो खाना है, जो पीना है, जैसे रहना है आप रहिए, लेकिन आपको डिवाइन ने इंस्ट्रूमेंट बनाकर भेजा है, तो आपको समय आने पर वो यूज़ करेंगे। और आपको अपनी ही विद्याओं से आपको लोगों को हील करना है, क्योंकि केतु और राहु बताते हैं सोल पर्पस। आपके इस लाइफ में आने का सोल पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है। ठीक है, तो मुझे मेरा पता है कि मेरे लाइफ में मुझे ऐसे क्यों चीज़ें घटित हुई। ठीक है, इसके बाद आपके जब सभी चक्र हील होते हैं तब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, आपको लाइफ में किसी से अटैचमेंट नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो चीज़ें हैं वो यहाँ भी हैं और आफ्टर डेथ भी रहेंगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर धरती पर
परमानेंट नहीं है, कोई भी सुख सुविधा परमानेंट नहीं है, कोई भी पर्सन परमानेंट नहीं है। ये मेरा है, वो तेरा है, ये करने से ऊपर उठने की एनर्जी है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि ठीक है, हमारी जो भी नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो हम पूरी करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमें किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, हमें मोह माया से थोड़ा सा दूर रहना है। जब आपके अंदर ये भावनाएं जागृत हो जाती हैं, जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप लोगों के इमोशंस को पढ़ सकते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि आप सच और झूठ में डिफरेंस समझ सकते हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जब आपको ऐसा फील होने लगे कि आपको अब कुछ डिज़ायर्स नहीं हैं, आपको किसी से जेलसी नहीं है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे गिर रहा है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, आपको किसी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको इतना भरोसा होता है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, जो भी गलत करेगा उसे वही कर्मा देंगे, वो खुद कर्मा देंगे। आपको इतना बिलीव हो जाता है, आपको डिवाइन की पावर्स पर बिलीव हो जाता है। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, इसके साथ साथ आपको मल्टीपल जो गिफ्ट्स मिलते हैं, वो मिस्टिकल पावर्स, वो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में एक के बाद एक जो यूनिवर्स है वो आपको ऐसे ऐसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ देती है। और सिर्फ नंबर्स एंड ऑल नहीं, वो आपको लाइव दिखते हैं, वो आपको दिखते हैं, वो आपसे बातें करते हैं, वो अपनी एनर्जी को प्रूव करते हैं कि येस आई एम हियर विद यू। वो आपको लाइट्स के रूप में दिखते हैं, आपको स्प्रिंकल्स के रूप में दिखते हैं, खुली आंखों से दिखते हैं, ड्रीम्स में देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपको प्रेजेंस शो कर देते हैं। कई बार आपके हाथ में अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ठंडक कपूर की तरह आपके ऊपर शरीर पे कुछ हाथ पे गिर रहा है। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपके बहुत गर्मी है लेकिन सडनली आपके ऊपर हवा का झोंका आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ पूछा और उसका जवाब तुरंत आपको ड्रीम में मिल गया। ठीक है, मेरे साथ अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे जहाँ जाना है अपने एक्टिवेशंस के लिए, असेंशन के लिए, वो चीज़ें मुझे ड्रीम में दिख जाती हैं और उसके बाद मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। जैसे मुझे केदारनाथ ने बुलाया, मुझे द्वारकाधीश ने बुलाया, सोमनाथ का दर्शन मुझे मिला, वहाँ गई मैं। उसके बाद वृंदावन में मुझे ब्रह्मांड घाट का दर्शन हुआ, ड्रीम में ही हुआ। वही सेम टेम्पल, वही सेम प्लेस जो कि मुझे ड्रीम में दिख गया था। बाद में मुझे पता चला कि ऐसी भी जगह है जहाँ पे मिट्टी का प्रसाद मिलता है और ऐसी भी जगह मौजूद है धरती पर। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स आपके साथ होते हैं जब डिवाइन आपको अपनी प्रेजेंस दिखा देती है कि ये देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, बाकी चीज़ें तो टेम्प्रोरी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, इसके बाद जो आपके लाइफ में पावर्स अनलॉक होती हैं वो भी आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। ठीक है, सो हर इंसान के लाइफ में दुख आते हैं, सुख आता है, उसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद जो आपकी पावर्स अनलॉक होती हैं, जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, उससे आप उसको रेजोनेट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थी मेरी एक रीडिंग जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से रिलेटेड है। होप आपको इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, और अगर आपको हेल्प मिली हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।